पंजाब में सैलाब से 2462 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। 121 किलोमीटर सड़कें और 442 किलोमीटर कलेक्टर रोड्स तबाह हुए हैं। नई सड़कों को 1858 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा है। एक पुल, 335 फ्लोर्स और 69 स्ट्रक्चर प्रोचेस भी इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं। सड़कों और ढांचों की बहाली पर 45 अरब रुपए लागत का तखमीना बताया गया। शाहराह मुरम्मत के लिए महकमे मवासलात को मजमूई तौर पर 45 अरब दरकार है। नई सड़कों की बहाली पर 30 अरब रुपए की लागत आएगी। पुलों की मुरम्मत के लिए बिलतरतीब 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। तरजीही बुनियादों पर सड़कों की बहाली पर जल्द 15 अरब फौरी जारी किए जाएंगे, जबकि महकमे मवासलात की जानिब से कहा गया है कि बहाली का काम पहले पुलों और शाहराहों पर शुरू किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब में सैलाब से अब तक जो है वो 2462 किलोमीटर तक जो सड़कें हैं वो मुतासर हुई हैं और ये इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो CNW की तरफ से ज़िला पंजाब को जो है वो पेश की गई और इसमें 121 किलोमीटर शाहराहें और 442 किलोमीटर जो कलेक्टर रोड्स हैं वो डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा जो दही सड़कें हैं उनमें 1898 किलोमीटर तक नुकसान जो है वो पहुंचा है। इसमें एक ब्रिज है और 335 कलवर्स हैं और 69 स्ट्रक्चर्स अप्रोचेस जो हैं वो मुतासर हुए। अब इन सड़कों ढांचों की बहाली के ऊपर इब्तदाई तौर पर जो एस्टीमेट तखमीना जो है वो लगाया गया वो 45 अरब रुपए है और इसकी मरम्मत के लिए महकमा मवासलात तामीरात ने एक एस्टीमेट बना के हुकूमत पंजाब को जो है वो पेश किया और साथ ही इब्तदाई तौर पर उन्होंने 15 अरब रुपए का बजट जो है फौरी तौर पर रिलीज करने की दरख्वास्त जो है वो भी की है ताकि तरजीही बुनियादों पर जो मामूली सड़कें हैं उनको फौरी तौर पर बहाल जो है वो किया जा सके। तो इन पुलों और क्लोर्स की जो कलवर्स हैं उनकी तमीर की मरम्मत के लिए बेतरतीब जो है वो 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया और दही सड़कों की बहाली के लिए 30 अरब रुपए की लागत जो है वो आएगी। अब इसके लिए कैबिनेट जो है वो मंजूरी देगी और महकमा मवासलात के हुकाम का कहना है कि अभी मजीद सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है और मजीद जो है वो तफसीलात तलब की जा रही हैं और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर अभी भी पानी है लेकिन उसके डैमेज की असेसमेंट जो है अभी नहीं हो सकी। तो इब्तदाई तौर पर जो तखमीना है वो 45 अरब है और हो सकता है ये मजीद इसमें भी इजाफा हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सैलाब से मुतासर किसानों के लिए आबियाना और ज़रूरी इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां की गई। फैसला सैलाब से मुतासरा 24 लाख एकड़ ज़रूरी रकबे के मालिकान किसानों के लिए किया गया है। हुकूमत की जानिब से 5 अरब 75 करोड़ का खुसूसी रिलीफ पैकेज होगा। रिलीफ से मुतासरा किसान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। रिलीफ पैकेज के तहत किसानों के जरिए अखराजात में वाज़े कमी होगी, हुक्काम का ये बताना है। रिलीफ से बहाली के इकदामात में भी तेजी आएगी और किसानों को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे, पंजाब हुकूमत का ये कहना है। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है पंजाब हुकूमत का। सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़रूरी इनकम टैक्स ख़त्म करने की अब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फैसला सैलाब से मुतासरा 24 लाख एकड़ ज़रूरी रकबे के मालिकान किसानों के लिए किया गया है और हुकूमत की जानिब से 5 अरब 75 करोड़ का खुसूसी रिलीफ पैकेज होगा। रिलीफ से मुतासरा किसान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। हुक्काम का बताना है रिलीफ पैकेज के तहत किसानों के ज़रिए अखराजात में वाज़े कमी होगी और पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि किसानों को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। उधर सिटी 42 की खबर पर एक्शन, अवाम को रिलीफ मिल गया। महंगे आटे की शिकायत पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां जारी हैं। बिलाखिर प्राइवेट कंपनियों की पैकिंग वाला आटा सस्ता हो गया है और 5 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी की गई है। 5 किलो आटे का थैला 720 रुपए में सार्फिन को मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फराहम किया जाएगा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1808 रुपए में फराहम किया जा रहा है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन लिया गया है और आवाम को रिलीफ मिल गया है। महंगे आटे की शिकायत पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां जारी है। बिलाखिर प्राइवेट कंपनियों की पैकिंग वाला आटा सस्ता कर दिया गया। 5 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी हो गई। 5 किलो आटे का थैला 720 रुपए में सार्फिन को मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फराहम किया जाएगा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1808 रुपए में फराहम किया जा रहा है। अभी आपको आगाह करें, बरतानिया की एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन आइंदा माह अक्टूबर से फ़्लाइट्स बहाल करेगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, सईद अहमद सईद से बताइएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया की जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है उसने पाकिस्तान के लिए जो फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान है वो कर दिया है
اور جو ورجن اٹلانٹک ایئر لائن ہے یہ لندن سے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لیے آپریشن ہے، اس کا آغاز ہے وہ آئندہ ماہ اکتوبر سے ہے وہ کرے گی۔ ورجن اٹلانٹک ایئر لائن جو ہے وہ 2023 میں پاکستان سے اپنی پروازوں کا سلسلہ ہے وہ بند کیا تھا، اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے جو ہے وہ برطانوی ورجن اٹلانٹک ایئر لائن کو پروازوں کی اجازت ہے وہ دے دی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق برطانوی ایئر لائن جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے ذریعے پاکستان کو اپنی فضائی آپریشن میں منسلک ہے وہ کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید۔ آفٹرنون اسکولوں میں جعلی انرولمنٹ اور اساتذہ کی شارٹیج، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 65% آفٹرنون اسکول بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ صوبہ بھر میں آفٹرنون سکولز کی تعداد 7000 ہے، مذکورہ تمام سکولوں سے صرف 1500 ہی رکھے جائیں گے۔ شہر میں صرف 60 سکولوں میں ڈبل شفٹ برقرار رکھی جائے گی۔ ای پیکس کنسلٹنگ ٹیم 25 ستمبر تک آفٹرنون سکولوں کا معائنہ کرے گی اور کلاس روم پریکٹسز، تدریسی طریقوں، طلباء کی سمجھ بوجھ کا جائزہ لے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے آفٹرنون سکولوں کے فنڈز پہلے ہی محدود کر دیے ہیں۔ اس وقت تمام آفٹرنون سکول تعلیمی پروگرام کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 65% آفٹرنون سکول بند کرنے پر غور جاری ہے۔ IRIS پورٹل پر پاس ورڈ ری سیٹ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ پاس ورڈ ری سیٹ سہولت ختم ہونے پر صارفین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عالمی یوم شناخت پر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کا IBR کو خط لکھا گیا ہے۔ پاس ورڈ ری سیٹ سہولت کو نادرہ کے تصدیقی نظام سے منسلک کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاس ورڈ ری سیٹ کے پرانے طریقہ کار نے ٹیکس دہندگان کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، ڈیٹیلز جانیں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم بتائے گا۔ جی بالکل، آئرس پورٹل پر پاسورڈ ری سیٹ سہولت ختم ہونے پر صارفین جو ہیں ان کے اندر تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی جانب سے چیئرمین SBI کو خط لکھا گیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاسورڈ ری سیٹ سہولت کو نادرہ کے تصدیقی نظام کے ساتھ منسلک کیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ جو مراسلہ سال کیا گیا اس کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاسورڈ ری سیٹ کے پرانے طریقہ کار نے جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو شدید مشکلات کے اندر مبتلا کیا ہے، جبکہ ٹیکس دہندگان کو رجسٹر موبائل نمبر اور ای میل کے ذریعے پاسورڈ ریسیٹ کرنے کی سہولت پہلے دی گئی تھی، اور سہولت بحالی سے عارضی دفاتر کے چکر بھی ختم ہو گئے تھے اور وقت اور اخراجات کی بچت بھی ہوئی تھی۔ لیکن اب جو نیا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے اس کے پیش نظر ٹیکس دہندگان کو دوبارہ RTO دفاتر جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جبکہ جو اکاؤنٹ ہیں ان کا پاسورڈ ریسیٹ کرنا بینک اکاؤنٹ سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سسٹم کی تبدیلی نے SBR کی ڈیجیٹل اصلاحات پر اعتماد کو متاثر کیا ہے، جبکہ پاسورڈ ریسیٹ سہولت کی واپسی سے تمویل لاگت بڑھ گئی ہے اور ٹیکس نیٹ کی وسعت میں جو اہداف تھا وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اب ان کی جانب سے مزید یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سہولت کو ٹیکس دہندگان کے رجسٹر موبائل نمبر اور ای میل پر مستقل جو فیچر ہے وہ بنایا جائے، جبکہ ڈیجیٹل رسائی میں آسانی تمیل اور اس کے علاوہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں وسعت کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ اب ٹیکس دہندگان کی رضا کرانہ جو شرکت ہے اس کے علاوہ جو قومی محصولات ہیں اس کے استحکام کے لیے جو سہولت ہے فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ کلیم۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس میں ترقیاتی منصوبے کے لیے 3 ارب کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے۔ پنجاب کے 10 زونز میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس بنانے کے لیے 3 ارب منظور کیے گئے۔ محکمہ جنگلات کے PMDE ونگ کو فعال بنانے کے لیے پوزیشن پیپر کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب میں شجرکاری کی ڈیجیٹل گنتی کے پروگرام کا پوزیشن پیپر کی منظوری، جبکہ ٹورزم پروموشن اور بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام مینجمنٹ یونٹ کا پوزیشن پیپر منظور کیا گیا ہے۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ وہ کر رہے ہیں۔ جی علی رامے۔ بالکل، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس جو آج PND بورڈ میں ہوا اور اس پر اجلاس میں 3 ارب روپے کے فنڈ جو ہے وہ منظور کیے گئے۔ تو اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ تو اجلاس میں 10 زون میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس بنانے کے لیے جو ہے وہ 3 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا گیا۔ محکمہ جنگلات کے PMND ونگ کو فعال بنانے کے لیے پوزیشن پیپر بھی منظور کیا گیا، جبکہ پنجاب میں جو شجرکاری ہے اس کی ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ کے لیے پروگرام کا جو پوزیشن پیپر ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹورزم پروموشن اور بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام مینجمنٹ یونٹ کا بھی پوزیشن پیپر جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ تو اجلاس میں ممبران PND بورڈ اور متعلقہ سیکٹر کے افسران جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی۔ آسمان پر سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 34 ہے، محسوس 40 ڈگری تک کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش برسنے کا صرف 20% امکان موجود ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری اور محسوس 40 ڈگری کیا جانے لگا ہے۔ موسم کا مزید احوال جان لیں گے، افشا رضوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ افشا جی بتائیے گا دن بھر کیسا موسم رہے گا؟
जी बिल्कुल, दिन भर मौसम जो है इसी तरह का रहेगा कि सूरज की हुक्मरानी है आसमान पर और बादल भी अपना ज़ोर पूरा लगा रहे हैं कि किसी तरह से वो जो है आसमान पर छा जाएं, लेकिन सूरज जो है इसमें इस वक्त बाजी लेता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूरज की किरणें अभी भी जो है ज़मीन पर पहुँच रही हैं और बहुत तेज़ किरणें पहुँच रही हैं, लेकिन 3 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं जो कदरे बेहतर बना रही हैं इस मौसम को। कल की निस्बत आज का जो मौसम है वो बेहतर महसूस किया जा रहा है। कल हब्स और घुटन ज़्यादा महसूस की जा रही थी, जबकि कल के रोज़ बारिश भी हुई थी। उससे पहले जो है मौसम बहुत हब्स ज़्यादा था, लेकिन अभी इतना हब्स ज़्यादा मौसम नहीं है। हवा चल रही है, महसूस हो रही है हवा चलती हुई, तो मौसम जो है बेहतर महसूस किया जा रहा है। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से आपको बताऊं तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि महसूस 40 किया जा रहा है, लेकिन वो भी इतना कोई परेशान कुन बात नहीं है, वो परेशान नहीं कर रहा है। जो हवाएं हैं ये राहत बख्शने में कामयाब साबित हो रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में 20% इम्कानात हैं, जो कि बहुत कम इम्कानात हैं बारिश बरसने के, लेकिन मानसून का जो ये 11वां स्पेल है ये 19 सितंबर तक जारी रहेगा और इस तरह बादल बरसाता रहेगा। तो इसी तरह ये पूरा दिन आज इस तरह का मौसम रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफशान रिजवान हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रहे हैं। इंतजामिया की नाअहली या मिली भगत, शहर में दरख्तों की कटाई का सिलसिला नहीं रुक सका। एक हफ्ते के दौरान दरख्तों की कटाई का तीसरा वाक़या पेश आया है। केनाल रोड पर गार्डन टाउन के करीब दफातर ने सिक्योरिटी के नाम पर दरख्त कटवा दिए। इस हवाले से आगाह करेंगे ताहिर खान, हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर चूँकि पहले ही माहौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट चेंज से इंतहाई मुतासरा शहरों की फहरिस्त में शामिल है और अब आए रोज यहाँ दरख्तों की कटाई का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा वाकया है जो रिपोर्ट हुआ है और केनाल रोड पर गार्डन टाउन के करीब दफातर ने सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीन बेल्ट पर लगे हुए दरख्त कटवा दिए हैं। अदालत और पंजाब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि दरख्तों के काटने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद PHA की कमजोर निगरानी से शहरियों ने दरख्तों की कटाई को मामूल बना लिया है। गार्डन टाउन के मुकाम पर ही गुज़िश्ता रोज शहरी ने दरख्त काटा था और चंद रोज कबल GT रोड मोगलपुरा के करीब भी दरख्त काटे गए थे। आए रोज इन दरख्तों की कटाई से लाहौर के माहौल के लिए शदीद खतरात पैदा हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। पाकिस्तान की पहली वासा रिस्पांस फोर्स बराए इंसदाद अर्बन फ्लडिंग कायम कर दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने खुसूसी रिस्पांस फोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फोर्स का मकसद हंगामी बुनियादों पर अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल से निमटना है। मजीद इस हवाले से जान लेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें फोर्स तश्कील दी गई है। इसमें सुबह भर के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से बर्वक्त निपटने में मदद मिलेगी। वासा रिस्पांस फोर्स में लाहौर और फैसलाबाद के 14 अफराद मुतलका अहलकार शामिल होंगे। वासा पंजाब फोर्स के सरबराह MD वासा लाहौर मुकर्रर कर दिए गए हैं। वासा फोर्स टीम में 2 डायरेक्टर इंजीनियरिंग, 2 डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर वासा जो है शामिल किए गए हैं। 2 असिस्टेंट डायरेक्टर वासा फैसलाबाद, 2 सब इंजीनियर लाहौर, 2 वासा फैसलाबाद से भी लिए गए हैं। वासा लाहौर और फैसलाबाद के दीगर मुतलका अफसरान भी फोर्स में शामिल है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बड़ी तादाद में दस्तियाब मशीनरी भी मुयसर होगी। वासा रिस्पांस फोर्स में 18 डिओपिंग सेट, 10 डंपिंग ट्रक और 10 पंप शामिल कर लिए गए हैं। 7 सकड़ मशीनें, पंप्स, 5 जेटर मशीनें, 4 एक्सीवेटर और 6 वाटर टैंकर भी शामिल कर लिए गए। गुज़िश्ता दिनों में गुजरात और सियालकोट के हालात से सबक सीखकर ये फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। फैसले का इतलाक हालिया आउटसोर्सिंग पर भी होगा। सालाना आमदन के बेंचमार्क पर नजरसानी की जाएगी। बेंचमार्क के रिवीजन के लिए कमेटी बना दी गई है। महफूज ट्रेन ऑपरेशन यकीनी बनाने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट को बाइख्तियार डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा। सेफ्टी डायरेक्टोरेट में अमले और अफसरान की ट्रांसफर कर दी गई है। गार्ड्स ड्राइवर्स के रनिंग रूम्स की हालत पर ब्रीफिंग, जबकि गार्ड्स और ड्राइवर्स रेलवे के दस्तो बाजू हैं। वज़ीर रेलवे ने ये कहा। मजीद कहते हैं कमरे, किचन, वॉशरूम्स बेहतरीन होने चाहिए। जदीद तर्ज पर मॉडल रनिंग रूम्स बनाए जाएं। रनिंग रूम्स में AC भी लगेगा। कॉमन डाइनिंग रूम भी होगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ्त का जायजा, कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। 30 मार्च तक 295 हाई कैपेसिटी फ्रेट वैगन सिस्टम में शामिल हो जाएंगी। फ्रेट की तमाम बुकिंग ऑनलाइन होगी, सिस्टम पर चेक की जा सकेगी। शालीमार एक्सप्रेस की तमाम AC स्टैंड्स और AC पार्लर कोचेस बिल्कुल नहीं होंगी। लाहौर रावलपिंडी रेलकारों के मुसाफिर भी बेहतर सफ़र से महसूस होंगे। दोनों रेलकारों की रिफर्बिश कोचें 11 नवंबर तक सिस्टम में शामिल होंगी। लाहौर नारोवाल ट्रेनों के चारों रैक भी 8 जनवरी को मौसूल हो जाएंगे।
चौक शुबुर्जिता मोड़ समनाबाद तक तजावुजात की भरमार है। जाबजा फलों के ठेलों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई रेढ़ी वालों का तजावुजात माफिया के खिलाफ एहतजाज जारी। क्या कहना है मुजाहिरीन का, जान लेते हैं। हमारे साथ अबू बकर शेख हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, ज़िला इंतजामिया लाहौर शहर से तजावुजात को ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चौक शुबुर्जिता मोड़ समनाबाद तक जगह जगह फलों के ठेले, फलों की रेहड़ियाँ और फुटपाथ के ऊपर जगह जगह फल यहाँ पे लगा के जो फल फरोश हैं, इन्होंने फुटपाथ और इससे जो जायद सड़क है ये यहाँ पे कब्जा कर रखा है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी, कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे सरकार की तरफ से दी गई जो रेहड़ी थी वो चलाते थे। इनका ये इल्ज़ाम है कि ज़िला इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं वो इस माफिया को सपोर्ट करते हैं और उनकी रेहड़ियों पे आके उनको फल बेचने से मना करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे सरकार की तरफ से जिनको रेहड़ी दी गई थी वो फल फरोश मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या मसाइल हैं जी आपके, किन मुश्किलात का सामना है? सर हमारा मुश्किलात का सामना ये है कि हमें रेहड़ियाँ जो इन्होंने दी हैं, हम तो यहाँ पे खड़े हैं रेहड़ियों के ऊपर, लेकिन ये उनका ये लोगों का तरीका ये है कि ये पहले खड़े हो जाते हैं फुटपाथ के ऊपर सौदे लगा के और ये हमसे पहले बेच के चले जाते हैं। हम मंडी के बीच यकीन मानो कर्जाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका क्या मुतालबा जी, ओवरऑल क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ, ਖਾਪੜੀ ਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕੇ ਖਾਪੜੀ ਸੇ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਡੇਲੀ ਦੇ 200 250 रुपये ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 300 ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ क्यों नहीं चुकते पे? बिल्कुल जी, यहाँ पे जो शहरी भी हैं और इनमें से बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पे सरकार की तरफ से जो रेहड़ियाँ अलॉट की गई हैं वो कारोबारी शख्स भी हैं। इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान इन जो फल फरोश माफिया हैं इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो कारोबार हैं जो लीगली तौर पे सरकार ने इनको रेहड़ियाँ दी हैं, इनके ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका।